लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब वो कह तो हमारे को रहे थे, परंतु पड़ गई उधर बयानबाजी करी का पहला अपना जुगाड़ कराएंगे भाई, फिर रिश्तेदारा का करेंगे, ये थोड़ा बहुत बच गया फिर वर्करा का करेंगे, बाकी राम राम सत्य। इतना मुद्दा वहीन लाचार बेबस विपक्ष इसमें हमने देखा। 32 साल का मेरा पॉलिटिकल कैरियर होगा, इतना लाचार और बेबस तो विपक्ष हमने कभी भी नहीं देखा। और जिस प्रकार से उनकी जुत्तियों में खीर बंट रही है, शायद मेरे को लगता नहीं कि अभी नहीं सुधरने के कोई लक्षण है या कोई ये ठीक लाइन पकड़ लेंगे। चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन कांग्रेस की टांग खींचने में बीजेपी नेता और मंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। करनाल पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस गलतफहमी में जी रही थी और चुनाव में नारा दे रही थी कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, लेकिन कांग्रेस का ये नारा ही उन पर उल्टा पड़ गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बड़ी बयानबाजी करते हुए कहा कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों, बाकी राम नाम सत्य। अब कांग्रेस तो बड़े गलतफहमी में जी रही थी। एक नारा देते थे कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब वो कह तो हमारे को रहे थे, परंतु पड़ गई उधर, ठीक है ना। अब जिस प्रकार का कांग्रेस का चाल चलन चरित्र है, उस प्रकार की वो देश और प्रदेश के बारे में सोच रखते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेटों ने बयानबाजी करी का पहला अपना जुगाड़ कराएंगे भाई, फिर रिश्तेदारा का करेंगे, ये थोड़ा बहुत बच गया फिर वर्करा का करेंगे, बाकी राम राम सत्य। और बोली लगा रहे थे बैठ के भाई 50 वोट दिलाओ और नौकरी ले जाओ। परंतु 10 साल की हमारी सरकार की उपलब्धियां, मनोहर लाल जी की बिना पर्ची बिना खर्ची की नीति, मनोहर लाल जी का आखिरी टेल तक किसान के पानी पहुंचाना, 24 घंटे बिजली देना, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, गरीब से गरीब आदमी को जो जो सुविधाएं दी गई। आयुष्मान का एक बहुत बड़ा रोल गरीब के जीवन के उत्थान के अंदर है। और एक जो क्षेत्रवाद की और परिवारवाद की राजनीति चलती है, तो उसके ऊपर एक सबसे बड़ी कड़ी चोट हमारी सरकार ने मारने का काम किया। और नायब सिंह सैनी जी का सौम्य और मधुर चेहरा और मधुर वाणी, लोगों ने उस पर विश्वास किया और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस गलतफहमी में जी रही थी उसको धरती दिखाने का काम किया। परंतु मैं एक बात और कह के अपनी बातों को ख़त्म करूँगा कि यदि लोगों ने हमारे ऊपर तीसरी बार विश्वास किया है तो हमारी जिम्मेवारी भी बड़ी है, लोगों की अपेक्षाएं बड़ी हैं। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे, 100% खरा उतरने का काम करेंगे। खाद की सर कई जगह देखने में आ रहा है, किल्लत नजर आ रही है, डीएपी खाद नहीं मिल रही। देखिए, बड़े विस्तार पूर्वक नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा के अंदर एक एक पॉइंट बता दिया। सभी अखबारों में छप गया, सोशल मीडिया पे चल गया, प्रिंट मीडिया में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। अब मुझे तो कहीं बात नज़र नहीं आ रही। मैं तो कल भी गांव में था और लगातार दौरों पे हमें तो एक किसान भी ये कहता नहीं मिलता जी मेरी 5 कट्टे दुआ दे, 2 कट्टे दुआ दो। मैंने कल एक जनसभा के अंदर पब्लिकली बोला, भाई बताइए, और मैंने कहा यदि गांव में कितने एकड़ ज़मीन बिजाई होनी है और कितनी आपको ज़रूरत है। मैं कहा शाम को 6 बजे तक मेरे को लिख के दे दो कागज़ और आपको रात तक मैं खाद उपलब्ध करा दूँगा। एक किसान खड़ा हुआ था जी, 4 कट्टे चाहिए, मकदना चाहिए, कभी 5 दिन के बाद चाहिए, मैं 5 दिन पीछे ले जाइए। अब वो एक प्रकार का नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया था, वो ऐसा नैरेटिव है नहीं। पहले से ज़्यादा मार्केट में भी खाद उपलब्ध है और सरकार के पास भी खाद उपलब्ध है। सरकार चिंतित है, नायब सिंह सैनी जी, पूरा मंत्रिमंडल और हमारे सारे के सारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। यदि आपके पास भी कोई केस मिले, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, जिसको खाद की किल्लत हो, हम उसको खाद उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं को 2100 रुपये कब से शुरू होंगे? हाँ, देखिए, हमारा संकल्प पत्र लोगों ने बड़ा विश्वास करके उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। हमारे डिपार्टमेंट की सारी योजनाएं उस पर लागू हो गई हैं, काम हमने शुरू कर दिया है और संकल्प पत्र का एक एक पॉइंट हम लोगों को देने का काम करेंगे। और लाडू लक्ष्मी योजना के तहत जो 2100 रुपये की बात है उसको भी हम पूरा करेंगे। 500 रुपये का सिलेंडर जो है वो 1,80,000 वालों को मिलेगा या सबको? नहीं, वो 1,80,000 से नीचे वालों को उपलब्ध हो। ऑपोजिशन का अब तक कोई लीडर नहीं तय हुआ है, विधानसभा सत्र भी चल रहा है, कल भी है। तो आपके जिले में कोई कांग्रेस ही है? उससे जाके पूछो हम क्या करें, दूसरी पार्टी में बोल भी जाके। और मैं तो विधानसभा के अंदर भी कही थी बात ये, भाई जो तारा उड़े वाला नहीं कोई सुनने वाला ऊपर, चलो बड़े मजाक में कह रहे हैं जी हमारी सरकार, हमारे लोग ना महाराष्ट्र में बिजी हैं और महाराष्ट्र में 14 पार्टियां का गठबंधन कर किया, इससे में सीट 60 भी नहीं आ रही, कांग्रेस के बिजी हैं। अरे बिजी कहाँ थे? 37 लोगों में से एक नेता चुनना, यही डिसाइड नहीं कर पा रहे।
जितनी दुरुक्ति, जितना मुद्दा वहीं लाचार